नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी। आज हम एक ऐसी खबर पर बात कर रहे हैं जिसने देश की राजनीति में भूचाल ला दिया है। पिछले 12 सालों में मोदी सरकार के साथ ऐसा कभी नहीं हुआ जो इस शुक्रवार को हुआ। महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में 33% आरक्षण देने वाला 131वां संविधान संशोधन बिल 2026 था, वो लोकसभा में गिर गया, यानी सरकार इसे पास ही नहीं करा पाई। अब सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह है कि क्या ये सरकार की हार है या फिर विपक्ष के खिलाफ एक बड़ा चुनावी दांव था। चलिए अब इसको आपको आसान भाषा में समझा देते हैं। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि आखिर में ये बिल गिरा क्यों। क्योंकि जब भी संविधान में कोई बदलाव करना होता है तो सरकार को सदन में 2/3 बहुमत चाहिए होता है, और इस बिल को लेकर भी सदन के अंदर वोटिंग हुई तो बिल के पक्ष में 298 वोट पड़े और विरोध में 230। सुनने में लगता है कि सरकार तो जीत गई होगी क्योंकि उसको ज्यादा वोट पड़े, लेकिन संविधान के नियम के हिसाब से सरकार को करीबन 350 से ज्यादा वोट चाहिए थे। संख्या बल कम होने की वजह से बिल खारिज हो गया और ये मोदी सरकार के लिए एक बड़ा झटका माना गया, क्योंकि उनके शासनकाल में पहली बार कोई संवैधानिक बिल इस तरीके से फेल हुआ। अब आप सोच रहे होंगे कि जब सब महिलाओं को आरक्षण देना चाहते थे तो विरोध क्यों हुआ। पेच फंसा था डिलिमिटेशन यानी चुनावी नक्शे पर। सरकार चाहती थी कि बिना नई जनगणना के ही पुरानी आबादी के हिसाब से लोकसभा की सीटें बढ़ाकर 850 कर दी जाए और फिर उसमें से 33% आरक्षण महिलाओं को दे दिया जाए। विपक्ष खासकर राहुल गांधी का यह आरोप था कि ये आरक्षण देने की कोशिश नहीं थी बल्कि देश का नक्शा ही बदलने की साजिश थी। उनका कहना था कि अगर पुरानी जनगणना पर सीटें बढ़ी तो उत्तर भारत की सीटें बहुत बढ़ जाएंगी और दक्षिण भारत के राज्यों को नुकसान होगा। विपक्ष का सीधा तर्क था कि पहले नई जनगणना कराइए, फिर उसके बाद आप आरक्षण की बात कीजिए। तो आप सुनिए राहुल गांधी क्या कुछ कह रहे थे। संविधान पर आक्रमण था और इसको हमने हरा दिया, तो अच्छी बात है। सर, जो सरकार कह रही है कि महिलाओं का विरोध किया, इस बात की आप लोग पर जो है विपक्ष को नहीं, हमने क्लियरली बोला है कि ये महिला बिल नहीं है। ये हिंदुस्तान का राजनीतिक जो स्ट्रक्चर है, इलेक्टोरल स्ट्रक्चर है, उसको बदलने की कोशिश है। ये हमने रोक दिया है और मैं अभी कह रहा हूँ, प्रधानमंत्री से कह रहा हूँ, अगर आप महिला बिल चाहते हैं 2023 का महिला बिल निकालिए, उसका इम्प्लीमेंटेशन आज से करिए और पूरा का पूरा ऑपोजिशन 100% आपको समर्थन देगा और महिला बिल हम इमीडिएट इम्प्लीमेंटेशन करा देंगे। अपनी स्पीच में 16 का जिक्र आपने किया था, क्या है 16? देखा मोदी जी का चेहरा देखा आपने? और सबसे मजेदार बात कल ये रही कि 7:35 पर वोटिंग का नतीजा आया। 7:45 पर लोकसभा स्थगित हो गई और 8 बजे बीजेपी की महिला सांसद जो थी वो कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन करने लगी, वो भी प्ले कार्ड के साथ। आप सोचिए, यानी क्या सरकार को पहले ही पता था कि अगर हम ये बिल लेकर जा रहे हैं संसद के अंदर तो ये बहुमत से पास होने वाला नहीं है और ये जो बिल है वो गिर जाएगा, इसलिए क्या ये पहले से ही प्ले कार्ड जो है वो छपवा लिए गए थे? और अगर ऐसा सरकार को पहले ही पता था तो इस संसद का सत्र रखा ही क्यों गया? क्यों इतनी लंबी चौड़ी चर्चा जो है वो क्या करवाई गई? और सबसे बड़ी बात कि क्या खुद ही सरकार आश्वस्त नहीं थी इस बात को लेकर कि अगर ये बिल हम संसद के अंदर लेकर जा रहे हैं तो ये पास भी हो पाए? देखिए, कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार की इस हार के बाद राजनीति और गर्मा गई है। पीएम मोदी और अमित शाह ने कहा है कि देश की करोड़ों महिलाएं देख रही हैं कि कौन उनके हक में है और उनके कौन खिलाफ में है। बीजेपी अब इस मुद्दे को लेकर सड़कों पर उतरने वाली है। जानकार कह रहे हैं कि सरकार की रणनीति अब विक्टिम कार्ड खेलने की है, यानी जनता के बीच जाकर ये कहा जाएगा कि हम तो महिलाओं को हक देना चाहते थे पर विपक्ष ने अड़ंगा डाल दिया। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष इसे सरकार की जल्दबाजी और गलत इरादों की हार बता रहा है। तो देखिए कल विपक्ष क्या कुछ कह रहा था, जरा सुनिए। कल बिल नहीं आया, सरकार कह रही है कि जिस तरीके से विपक्ष ने बाहर उत्साह बनाया है महिलाओं का आरक्षण ना देके उनको, इसका कोई उत्साह नहीं है। हमने अगर उत्साह मनाया है कि हमने लोकतंत्र बचाया है, क्योंकि इनका जो षड्यंत्र था वो एकदम अलग था। उसका मैंने स्पष्ट अपने भाषण में बोला है
कि इनकी क्या योजना थी। तो हमने डिलिमिटेशन पे इनकी जो साजिश थी उसको डिफीट किया। मैम, कोई चिट्ठी लिखी जा रही है विपक्ष की तरफ से पीएम को पुराने महिला आरक्षण कानून को लागू करने के लिए? हम कह रहे हैं, पूरा विपक्ष कह रहा है, इकट्ठे होकर कह रहा है कि आप पुराने वाले कानून को लागू करिए। आपने उसको नोटिफिकेशन आपने किया है उसका अभी 2 दिन पहले, 3 साल बाद, 3 सालों के लिए कुछ नहीं किया, तो अब उसको लागू करिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। हम जहां तक महिलाओं के आरक्षण की बात है, हम डट के उनके साथ खड़े हुए हैं, लेकिन जिस तरह से ये लाए हैं और जो साजिश ये करना चाहते हैं हमारे लोकतंत्र को, हमारे देश की अखंडता को कमजोर करने का, उसके साथ हम कभी खड़े नहीं हो सकते। तो ये विमेन रिजर्वेशन बिल नहीं गिरा है, डिलिमिटेशन बिल गिरा है। उसी से लिंक्ड करके, उसी की आड़ लेकर के जो परसीमन सरकार करना चाहती थी, ये उस बिल की हार हुई है। और बिल की नहीं बल्कि सरकारी साजिश की हार हुई है। अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए संविधान में संशोधन करके जो उत्तर, दक्षिण और तमाम ऐसे राज्य जहां जनसंख्या के आनुपातिक तरीके से जनसंख्या कम है, जिन्होंने जनसंख्या नियंत्रण किया, उन राज्यों के साथ जो भेदभाव की साजिश थी उसकी हार हुई है। महिला आरक्षण बिल तो 2023 में पास हो चुका था। महिलाओं के पीछे छुपना बंद करे भारतीय जनता पार्टी। महिलाओं को आरक्षण देने की मंशा आपकी नहीं है, वरना इसी मौजूदा तात्कालिक समय से कांग्रेस पार्टी और पूरा विपक्ष ये डिमांड करता रहा है 2023 से कि आज से आप महिला आरक्षण लागू करिए, लेकिन उनको महिला आरक्षण लागू नहीं करना है, महिलाओं को धोखे में रखना है और अंततोगत्वा आज सरकार को हारना पड़ा। परसीमन नहीं कर पाएंगे, संविधान नहीं बदल पाएंगे। देखिए, जैसे प्रस्तुत किया जा रहा है और जिस तरीके से यहाँ पर नारे लगाए जा रहे थे महिला विरोधी, तो मैं समझती हूँ कि सत्ता पक्ष के लोग या तो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं या शायद जागरूक नहीं है, क्योंकि ये महिला बिल के विरोध में आज वोटिंग थी ही नहीं। जो 2023 का जो असल महिला बिल है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, वो आज भी इंटैक्ट है, आज भी स्टैंडिंग है। ये उसके संदर्भ में जो अमेंडमेंट लाई गई थी, जिसमें ये डिलिमिटेशन को अपने मन मुताबिक करने का इनका एजेंडा था, इलेक्टोरल मैप को देश के अपने हिसाब से चेंज करने का जो एजेंडा था, वो फेल हुआ है और उसकी हमें खुशी है। हम महिलाओं के आड़ में हमारा नाम लेके, हम नहीं चाहते कि बीजेपी अपनी राजनीतिक रोटियां सेके, तो उसका ये विरोध हुआ है, वो बिल खारिज हुआ है। जो महिला बिल है वो आज भी इंटैक्ट है और ये सरकार, अगर इनकी नीयत सही है तो ये 2029 में 543 सीट पे 33% आरक्षण करे, ऐसा हमारी मांग है। और अगर ये नहीं करते हैं तो असल चेहरा किसका महिला विरोधी है वो सामने आ जाएगा। आप तो खुद महिला सांसद हैं और उत्तर प्रदेश से आती हैं। आप जो गृह मंत्री जी कह रहे थे कि महिलाएं देश की माफ नहीं करेंगी विपक्ष को, आपको लगता है कि महिलाएं फिर वही बात, बार बार एक बात को, झूठ को बार बार रिपीट करने से सच नहीं हो जाएगा। महिला बिल जो 2023 का था, जो सर्वसहमति से पास हुआ था इसी सदन में, वो आज भी इंटैक्ट है। तो वो किस बात को कह रहे हैं हमारी समझ में नहीं आ रहा है। सिर्फ एक प्रोपेगेंडा, एक नैरेटिव चलाना जो बीजेपी की आदत है, वही चलाया जा रहा है। 23 का बिल महिला नारी शक्ति वंदन अधिनियम इंटैक्ट है, स्टैंडिंग है। हम इंतजार कर रहे हैं कि सरकार उसे कब लागू करे। ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठा देना, ये तमाम ऐसे मुद्दे। नहीं, आपने भाषण सुना था क्या? मैंने तो सुना था। आप विपक्ष को देश के सरोकार के लिए भी सवाल नहीं पूछने देंगे? देश हित में मैं नहीं पूछ सकता हूं क्या कि अमेरिकन डील भारत के हित में क्यों नहीं है? देश हित में डिमोनेटाइजेशन पे सवाल नहीं हो सकता है क्या? देखिए, देश हित और सरकार हित एक चीज नहीं होती है। देश के प्रधानमंत्री और देश एक चीज नहीं है। देश का सरोकार और किसी व्यक्ति का सरोकार एक चीज नहीं है। अमित शाह का बयान है कि 50% अगर रिजर्वेशन की बात है तो हम तुरंत अमेंडमेंट कर देते हैं। नहीं, आप तो अभी वाकिफ नहीं है लेटेस्ट क्या चल रहा है पार्लियामेंट में। इनकी मंशा एक्सपोज हो गई। तो को कम करने की कोशिश, दक्षिण और उत्तर का झगड़ा कराने की कोशिश जो मोदी की थी, उसको नाकाम करने का काम इस बिल को गिरा करके विपक्ष ने किया। बीजेपी कह रही है कि विपक्ष जो है वो महिला विरोधी है। ये महिला विरोधी, अरे भाई महिला आरक्षण बिल था ही नहीं। आप बताइए 2023 में जो बिल पास किया था, मोदी जी ने किया था। मोदी जी ने उस बिल में लिखा था कि पहले जनगणना होगी, फिर डिलिमिटेशन होगा और 29 के बाद ये बिल लागू होगा। ये मैंने थोड़ी लिखा था। 2023 का बिल पढ़ लीजिए। तब हम लोगों ने कहा भाई 543 में 33% आरक्षण आज दे दो, 24 में चुनाव करा लो। तब नहीं माने ये। आज फिर हम दोहरा रहे हैं, कल लेके आओ स्पेशल सेशन, एक दिन का और बढ़ा दो। अभी तो है कल का सेशन। 543 में 33% आरक्षण देना हो, आज दे दो, आज दो। लेकिन आप
टुकड़े टुकड़े गैंग की तरह देश के राज्यों को तोड़ने की जो कार्रवाई आप कर रहे हैं, अभी दक्षिण और उत्तर का झगड़ा कराने की कोशिश जो आप कर रहे हैं, बंगाल की सीटें आप कम कर रहे हैं, तमिलनाडु की सीटें आप कम कर रहे हैं, उड़ीसा की सीटें आप कम कर रहे हैं, ये किससे पूछ के कर रहे हैं? किस आधार पर कर रहे हैं? 2011 का सेंसस कैसे माना जाएगा? आप तो कह रहे हैं 26 में जाति जनगणना आपने शामिल किया, 11 में तो जाति जनगणना शामिल है नहीं, तो आप कैसे उस सेंसस के आधार पर कर देंगे सीटों को बढ़ाने का काम? गिरिराज कह रहे हैं कि सड़कों पर उतरेंगे अब वो लोग। उतरते रहे, सड़कों पर उतरे, टंकी पे नाचे, जो मन में आया करें, टंकी पे चढ़ के नाचे। कि संसद तक चर्चा थी महिला रिजर्वेशन बिल को लेकर के, आज वो बिल गिर गया है, झटका बहुत बड़ा लगा है बीजेपी को। बिल्कुल बहुत बड़ा झटका है ये, तो इनको अक्ल ठिकाने आ गई। और मैं समझता हूं, जहां तक मेरी जानकारी है उस हिसाब से तो तकरीबन 12 साल से बीजेपी सरकार सत्ता में है, मगर मुझे लगता है पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि इस तरह से ये बिल गिरा है कि मेजोरिटी नहीं पा सका ये बिल। ये साफ दर्शाता है कि लोगों ने अभी बीजेपी का असली जो चेहरा था वो समझ चुका है क्या घाई थी इतनी। आपको पता है 5 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, वेस्ट बंगाल में चालू है, आपका तमिलनाडु में चालू है, केरला में चालू है, आसाम में चालू है, उड़ीसा में चालू है। इतने चुनाव के दरमियान में काफी जो सीनियर लीडर्स वहां पे कैंपेनिंग कर रहे हैं, वो सबको वहां से आपने यहाँ पे पार्लियामेंट के अंदर बुला लिया बिल अमेंडमेंट चर्चा के अंदर। क्या घाई थी इतनी? और देखिए रिजल्ट क्या है, तो बिल्कुल अच्छी बात है, बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो गई, तो समझ जाना चाहिए सबको। और देश जनता ने बीजेपी का असली रुख समझ लिया है कि ये कुछ नहीं है, खोखले लोग हैं, कुछ नहीं होने वाला इनसे। और अब आप आगे आगे देखना, इब्तिदा इश्क़ होता है कि आगे आगे देखिए होता है क्या। ये साफ दर्शाता है कि बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। सर, हमने देखा है कि नेता राहुल गांधी और विपक्ष के सारे नेताओं को, सांसदों को, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की इस साजिश को समझा और लोकतंत्र को बचा लिया, मैं चुनौती देता हूं, भारतीय जनता पार्टी झूठ ना बोले। महिला आरक्षण बिल तो 2023 में पारित हो चुका है। कल 16 तारीख को, परसों, आपने क्यों उसका नोटिफिकेशन जारी किया? 3 साल कहां सो रहे थे? अरे महिला आरक्षण आज होना चाहिए, अभी से शुरू करो। इन विधानसभा चुनाव जो आगामी होने जा रहे हैं उसमें लागू करो। वो तो धरती पर है ना। महिला आरक्षण बिल कहां, किस तरह परिवर्तित हुआ? हाँ, जो आप उसके सहारे डिलिमिटेशन का अधिकार सरकार को ले रहे थे, सरकार के हाथों में ला रहे थे, वो प्रयास आपका पूरी तरीके से पराजित हुआ है। भारत का लोकतंत्र बचा। तो देखिए अब नतीजा क्या हुआ। महिलाओं के लिए जो 33% सीटों का सपना था वो एक बार फिर से फाइलों में दब गया है। 2023 में भी कानून बना था, लेकिन वो भी जनगणना की वजह से अटका हुआ है। अब ये नया बिल भी खत्म हो गया। संसदीय मंत्री किरण रिजिजू कह रहे हैं कि अब बाकी जुड़े हुए बिल भी नहीं लाए जाएंगे। कुल मिलाकर नारी शक्ति का ये मुद्दा पूरी तरीके से चुनावी अखाड़े में बदल चुका है। अब देखिए, कांग्रेस पार्टी और विपक्षियों को भारत की महिलाओं का गुस्सा झेलना पड़ेगा। मैंने तो कल ही बता दिया, ये काला दाग कांग्रेस और उनके साथियों के ऊपर लग गया है, वो जिंदगी भर साफ नहीं कर पाएगा। इतना ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण बिल, महिलाओं को पार्लियामेंट और असेंबली में जगह देना, इसमें क्या आपत्ति हो सकते थे? बहाना मार करके इतना महत्वपूर्ण बिल को गिराया, ये तो मैं मानता हूं कि देश के लिए भी एक काला दिवस रहा है। और ये काला दाग कांग्रेस और उनके सारे साथी हैं, उन पर लग गया है, जो मिटा नहीं पाएगा। बहरहाल अब आपको क्या लगता है, क्या सरकार को विपक्ष की बात मानकर जनगणना का इंतजार करना चाहिए था, या विपक्ष ने वाकई एक अच्छा मौका गवा दिया, या फिर आपको लगता है कि नहीं, जो कुछ हुआ वो ठीक था, पहले जनगणना होनी चाहिए थी, उसके बाद जो है जो महिलाओं को आरक्षण देने की बात कही जा रही है वो होनी चाहिए थी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ऐसे अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी, धन्यवाद।